दोस्तों, आप सभी का है अभी एक न्यू सेशन में सेकेंड लेक्चर में स्वागत है। आइए हम समझते हैं कि इतिहास, भारत का इतिहास। हमने इस पहले इंट्रोडक्शन समझ लिए हैं कि भारत का इतिहास जो है वो इतिहास क्या है, उसका लेखन किस प्रकार से हुआ है, उसका काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है। अब हम समझेंगे कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला बात था कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो भारतीय इतिहासों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में कहेंगे तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। तो पहले नंबर था प्री हिस्टोरिकल पीरियड, फिर प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और फिर जो है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड या वह समय है जिसमें इस समय के इतिहास का जो जानकारी प्राप्त हुआ है सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसका कोई साहित्यिक स्रोत है ही नहीं। कहने का अर्थ है कि उस समय लोग लिखने की कला में निपुण नहीं थे, जिस कारण से वह लिख नहीं पाए। और जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का जो समय है वह पुरातात्विक, उसका जितने भी स्रोत है, उसका रिसोर्स जो मिला, सोर्स मिला है पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित इसके इतिहास। इसका अध्ययन हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही करते हैं। दूसरा बात कहता है कि इसका साहित्यिक स्रोत तो बिल्कुल ही नहीं है इसका। अगला बात कहता है कि इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को पाषाण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं पाषाण काल, से देखना है। पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो है बहुत सारे औजार जो थे, ये लोग मानव, इस समय तो आदि मानव थे। आदि मानव जो है शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। जब पत्थर के औजार का प्रयोग जब करेंगे तब ज्यादातर ही क्या करते थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। हर चीज में पत्थर का यूज करते थे। इसलिए इस कालखंड का पूरा कालखंड को नाम रख दिया पाषाण काल। क्या नाम रख दिया? पाषाण काल। पाषाण काल को अगर देखा जाए मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला पाषाण काल है जिसका नाम है आपको पूरा पाषाण काल। इसका जो समय लगभग है 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी का जो काल पीरियड, कालखंड रहा है वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत था। अब आता था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो कालखंड था वह 10,000 से लेकर 6,000 बीसी तक था। 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी के मध्य पाषाण काल का विषय रहा है। अब पता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो था, इस समय नवपाषाण काल में जो है करागी, इसका जो काल है समय था वो 6,000 से लेकर 2500 बीसी में, 2500 बीसी तक था। तो ये था हमारा का पाषाण काल। अब हम सेकंड देखेंगे आद्य इतिहास जो है आपका प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें क्या हुआ था? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड वह पीरियड है जिसके अंतर्गत, जिसका स्रोत, जिसका अध्ययन का स्रोत जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, और उसके बावजूद इसका साहित्यिक साक्ष्य भी है। इसके पास साहित्यिक साक्ष्य है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार से उसकी स्क्रिप्ट, उसकी लिपि लिखी गई है जो आज तक पढ़ना संभव नहीं हो पाया है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटो आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही, उसके बावजूद इसके पास साहित्यिक साक्ष्य है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकते हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य इसके पास तो है। आगे देखिए, इसका अगर एग्जाम्पल बात की जाती कौन सी, तो जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह इसके साहित्यिक साक्ष्य है ना, लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और बात की जैसे इस समय जो है, जिस समय प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था उसमें कितनी सभ्यताएं थी प्रचलन में? इस समय 2 सभ्यताएं प्रचलन में थी, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसमें साहित्यिक जो वैदिक सभ्यता है इसकी तो साहित्यिक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी की जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। बात आती है कि इसकी तो 2 सभ्यताएं इस कालखंड के अंतर्गत आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता है। आगे देखिए, कहता है कि जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था, तो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में मनुष्य जो था थोड़ा थोड़ा सभ्य होना सीख गया था। अब कपड़ा पहनना स्टार्ट कर गया था। पाषाण काल में तो लंगटे उघाड़े घूमता था, अब तो कुछ कपड़ों पहन रहा है। किस समय? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। पहले तो उघाड़े घूमता था, लेकिन उस समय शादी विवाह करना सीख गया था कि शादी विवाह करना होता है, न तो पहले केकरो से केकरो कर लेता था सब। उसके बाद 3 नंबर आता है आपको हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड में कहता है कि वह पीरियड है जिसमें जो है, जिसके पास इसके अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत भी है,
साहित्यिक स्रोत है, उसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के विवरण भी है। 3 चीजें हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स है, साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत ही है, उसका विदेशी जितने भी विवरण, विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण जो दिए गए वो भी इसके पास उपलब्ध है। इसमें बात आता है कि अगर पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, तो अभिलेख है, सिक्के हैं, मृदभांड है, भवन है, मूर्तिकला है, मूर्तिकला है, चित्रकला है। यहाँ पर बात आती है अभिलेख। अभिलेख का जो अध्ययन कहलाता है अभिलेखा शास्त्र कहलाता है, अभिलेखा शास्त्र। और मुद्रा का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। नया अब जो थर्ड पीरियड आया जिसमें ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो पीरियड था ना, इसमें था इसके पास पुरातात्विक स्रोत भी है, इसके पास विदेशी स्रोत भी है, इसके पास साहित्यिक स्रोत भी है। इसमें मानव सभ्य भी हो चुका था, मानव पूर्ण रूप से सब हो गया था, मानव मतलब कि पूर्ण रूप से सब हो गया था। इसको तो देखिए हिस्टोरिकल पीरियड को। अभी इस हिस्टोरिकल जो पीरियड है, हिस्टोरिकल पीरियड में जो है हमको मानव लगभग विकसित पूर्ण रूप से हो गया था, समझिए तक मानव आधुनिक रूप में प्रवेश कर रहा था। अब बात आता है कि हिस्टोरिकल पीरियड जो है इसका भी वर्गीकरण किया गया है। हिस्टोरिकल पीरियड को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसको भारतीय जो मेनली इसको पढ़ते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो सबसे पहले भारत आता है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या था? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा आता है आधुनिक भारत का इतिहास। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। अगर बात की जाए कि समय कब से कब तक होगा, तो 600 BC से लेकर, अगर बात की प्राचीन काल का, तो प्राचीन भारत का इतिहास 600 BC से लेकर 712 एनो डोमिनी एडी तक था, ईस्वी तक ना। अगर वही बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास का, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास जो है 712 एडी से लेकर और 1757 एडी तक था, 1757 एडी तक था। और अगर बात करें आधुनिक भारत के इतिहास का, तो आधुनिक भारत के इतिहास जो 1757 से लेकर 1947 तक इसका काल विभाजन है। फिर से एक बार बताते हैं, ये जो 600 BC से लेकर 712 एडी तक होगा, ये 712 एडी से लेकर 1757 एडी तक होगा। और ये आधुनिक भारत होगा 1757 से लेकर 1947 एडी तक होगा, आजादी तक। अगर मान किया जाए अगर माना जाए कि जो भारत इतिहास का विभाजन हो रहा है ना, इतिहास का विभाजन क्यों हो रहा है? कुछ कारण होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसका जो कारण है कहा कि जो कुछ परिवर्तन समाज में हो रहे हैं, तो उस परिवर्तन के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कर दिया गया है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन और जो है सांस्कृतिक परिवर्तन। इतने परिवर्तनों के आधार पर ही हम समाज जो इतिहास का वर्गीकरण कर पा रहे हैं ना। तो कुछ परिवर्तनों के आधार पर जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इस सब परिवर्तन के आधार पर ही हम इतिहास का वर्गीकरण करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।